कहने रहते वहाँ कितना अच्छा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा जर्मन तक नौकरी तो की है, पहले बाबा का ज्ञान पक्का लेकर के फिर मैं नौकरी ढूंढूंगा। तो कॉल जो आते थे उसको फाड़ के फेंकता था मैं। तो मैंने सेंटर पर गया, वहाँ से सांगली जिले में गया। अब मैंने सोचा वहाँ रहने का कुछ प्रबंध तो करना पड़ेगा मुरली सुनने के लिए। तो मैंने डॉक्टर के पास गया हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर को कहा आपको कोई कंपाउंडर की जरूरत है? वैसे तो मैं जो कोर्स से क्या था ITI का, मतलब बिल्डिंग प्लानिंग बनाने वाला, प्रोफेशनल सिविल का। लेकिन मैंने सोचा वो बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा मुरली को अच्छी तरह समझेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे ज्ञान की, बाद में नौकरी पकड़ेंगे। तो वो कहता हाँ मैं कंपाउंडर को ढूंढ ही रहा था, क्योंकि उसका कंपाउंडर 3-4 दिन पहले वो आगे का नंबर पीछे लगा करके वो लगाता था, पैसे ज़्यादा लेता था, इसलिए उसको निकाल दिया था। तो मेरे को कहता ठीक आप कल से आओ, सवेरे 7 बजे आओ और शाम को 7 बजे जाओ, आपको 800 रुपये दूंगा। तो मैंने सोचा अगर सवेरे 7 बजे आऊँगा तो मुरली तो मिस हो जाएगी। मैंने सोचा मैं कॉल को तो फाड़ के फेंक रहा हूँ मुरली सुनने के लिए, और अगर यहाँ जाऊँगा पैसे के चक्कर में मेरी मुरली मिस हो जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर जी ऐसा है, मेरा 7 से लेकर के 9 बजे तक का टाइम मैं किसी को भी नहीं देता हूँ, ताकि यमराज भी आएगा तो उसको भी पीछे कर दूँगा। मैंने कहा मैं 9 बजे आऊँगा, रात को 9 बजे तक रुकूंगा, मुझे 100 रुपये दिया तो भी चलेगा। माना इतनी मुरली सुनने की लगन। और मेरी ITI में 100% प्रेजेंट थी। मुझे जब से मैंने स्कूल में गया 5वीं से लेकर के 5वीं में 100% प्रेजेंट ही रखी थी, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में कुछ कारण मैं थोड़ा बीमार हो गया था, एक बार थोड़ा परसेंटेज कम हो गई, 9वीं में और 10वीं में भी और ITI में भी मैं कभी भी स्कूल मिस नहीं करता, इसलिए मुझे हर साल में 100% प्रेजेंट का सर्टिफिकेट मिलता। लेकिन जब मैं ज्ञान में आया तो ITI में कुछ कारण से कोई बहनों का क्लास था और मुझे आने के लिए देर हो जाएगी, तो मैंने वो बाबा का क्लास के कारण ITI का भी प्रेजेंट ही छोड़ दिया, लेकिन मैंने ज्ञान को नहीं छोड़ा। तो डॉक्टर कहता आपको 800 रुपये दूंगा। मैंने कहा मुझे 100 रुपये चाहिए, क्योंकि मैं क्या करता था उस समय चावल को उबाल करके चीनी डाल के खाता, उसका खर्चा तो ज़्यादा था ही नहीं। तो डॉक्टर मुझे ऊपर नीचे देखने लगा, कहता ठीक है आप कभी भी आओ कभी भी आओ। हमने कहा कभी भी नहीं आऊँगा। तो मैं बराबर 9 बजे जाता था, 9 से लेकर के 7 बजे तक 100 रुपये में से, और मैं जाकर के काउंटर में अपने योग करके बैठा था। तो डॉक्टर जी एक दिन कहता है कि आप कोई मेडिटेशन करते हैं? हमने कहा हम ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ मेडिटेशन। कहता है आपके जैसे और लोग मिलेंगे? मैंने कहा हाँ ये और एक भाई फ्री है देखता हूँ, उसको भी जॉब मिल गया। कुछ समय के बाद कहता है कि मेरे पास 2 मंजिल का मकान खाली है, अगर आपके आश्रम को चाहिए तो पूछ लो। तो मैंने को पूछा ऐसे ऐसे डॉक्टर जी बोल रहे, तो उन्होंने पूरा 2 मंजिल का मकान ही दे दिया फ्री में, और सेंटर खोल दिया। ये एक कहने का मतलब हमने मुरली के पीछे वो 700 रुपये छोड़ दिए, क्योंकि ये 700 रुपये तो उसके सामने कुछ नहीं है, ये कितनी कमाई है इसकी। इसलिए इस टोटल ज्ञान का सार, जैसे क्लास का सार हमें रेगुलर जैसे नहीं। तो मैं वही कभी सोचता था, बाबा कभी कहते थे ब्राह्मणों का झाड़ भी हिलेगा, और ये कोरोना ने क्या किया, हिला दिया। इसका मतलब अगर हम रेगुलर नहीं आते, पंक्चुअल नहीं आते, मतलब हम निश्चय बुद्धि नहीं है, अभी भी हम सोचेंगे। इसलिए चलो उसी समय बाहर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी, इसीलिए नहीं आए, बात अलग। लेकिन आप तो कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए मैं रेगुलर जो आप लोगों ने वायदा भी किया है कि हम रोज आएंगे, सवेरे क्लास के पहले योग करेंगे और साथ में मुरली सुनेंगे, जो पक्का करेंगे, क्योंकि इससे में उमंग उत्साह। ये ब्राह्मणों के 3 बातें जो मैंने बताई थी, अमृत वेला, क्लास के पहले योग और मुरली, ये 3 चीजें ब्राह्मणों का श्वास है। अगर ये नहीं है तो सोल कॉन्शियस नहीं बन सकेंगे, पवित्र नहीं रह सकेंगे। क्योंकि जब मोबाइल में मुरली सुनेंगे, माया कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते, कोई बात नहीं तुम्हारे जेब में आती, और बस आपको ऐसे साइड पर लेके जाएंगे। आजकल कई कुमार बिगड़ के जा रहे, कई माताएं भी, जब से वो मोबाइल का ऑनलाइन शुरू हो गया
इसलिए इन चीजों से बचना है। यहाँ रेगुलर सुन के जाओ, फिर मोबाइल को यूज करो, मोबाइल आपको लपेट नहीं करेगा। ये एक प्रकार का चक्रव्यूह है, वो आपको ऐसा चक्रव्यूह में डालेगा क्योंकि हमारे संस्कार तो खत्म नहीं होना, संस्कार अंदर है, थोड़ा उसको इन मोबाइल के द्वारा हवा पानी मिल जाएगा, संस्कार जागृत हो जाएगा। इसलिए स्थिति को मजबूत बनाना है, इसलिए पढ़ाई। तो दो तीन बातों की चर्चा की थी, हमारे पुरुषार्थ में विघ्न क्यों आता है। एक तो पहला बताया नेगेटिव सोचने से विघ्न आता है, उसके लिए कई 4-5 बातें सुनाई थी, कैसे हम व्यर्थों से मुक्त बनाए। दूसरी बात बताई थी, अगर हमें विघ्न जीत करना है, स्थिति को पावरफुल बनाना है, पर चिंतन किसी का नहीं करना है। तीसरी बात बताई थी, श्रीमत का पालन करना है, श्रीमत का उल्लंघन करने से पुरुषार्थ में विघ्न पैदा होते हैं। चौथी बात है, विघ्नों का एक बहुत बड़ा सूक्ष्म कारण है, हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है, जब इंद्रियां हमको चलाती है तो क्या होता है, स्थिति बिगड़ती। इंद्रियां हमको चलाते हैं, जैसे नौका के ऊपर पानी, नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करते हैं, पार कराते। नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देंगे। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो क्या होता है, डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, वास्तव में हमारे परिवर्तन का टोटल आधार क्या है, स्वराज्य अधिकारी स्थिति, इंद्रियों पर शासन करना। बाबा की जो ये क्लासेस है, राजा बनाने की ट्रेनिंग देने की क्लासेस है, यहाँ कोई दास दासी वाले क्लासेस नहीं। लेकिन ये जो नहीं करते, यहाँ आते लेकिन करते ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली दास दासी प्रजा सब बनती जाएगी। भविष्य का राजा वो बनेगा जो रोज आता है, मुरली भी सुनता है, औरों को भी सुनाता है ज्ञान, धन से भी सेवा करता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। कोई ज्ञान भी चलता है, इंद्रियों पर शासन है, लेकिन ना धन से सेवा करता है, ना ज्ञान किसी को सुनाता है, वो क्या बनेंगे, राजा तो बनेंगे लेकिन कंगाल राजा बनेंगे। क्यों, धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुना। और कोई ज्ञान भी चलते हैं, धन से सेवा कर रहे हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेंगे, साहूकार बनेंगे। साहूकार क्यों बने, क्योंकि धन से सेवा की थी, संगम में ज्ञान भी दूसरों को सुना, इंद्रियों पर शासन नहीं। और कोई ज्ञान भी चलते हैं, ना धन से सेवा कर रहे हैं, ना ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे हैं, लेकिन इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनेंगे, दास दासी। दास दासी वो है जो उदास रहते। इसीलिए बाबा कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, आप अपने घर को सुधारो। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, हमारी मम्मा ने किया, हमारे बाबा ने किया, दादियों ने किया, उसको ही करना है। क्योंकि आजकल दुनिया में शास्त्र, ग्रंथ, किताबें, नॉलेज, अगर उसको इकट्ठा करो एक पहाड़ी बन जाएगी, लेकिन तो भी दुनिया में वतन की तरफ भी आए। तो बाबा को क्यों आना पड़ा, क्योंकि बाबा जो मूल परिवर्तन की बातें, काम क्रोध के ऊपर विजय बातें करने के लिए जो ज्ञान सुनाता है उसको फॉलो करना है। ये फेसबुक की, व्हाट्सएप की, आजकल तो ऐसी ऐसी चटपटी बातें लिखत में आती हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं, और जो ओरिजिनल मुरलियों की बातें हैं वो बातें में रह जाती हैं। इसलिए हमें विशेष क्या करना है, इसके ऊपर अटेंशन देना है, मुरलियों की तरफ अटेंशन देना है। चलो 2 मिनट।
बात चल रही थी, हमें अब सो परिवर्तन जो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया था, बाबा ने नारायण बने क्या किया, बाबा रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। हम लगा क्या दरबार करें, कहते ना अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी, इस नगरी में जो चाहे हो रहे, और इसलिए हमें रोज अपने स्वयं का परिवर्तन का आदर, क्योंकि जब तक ये इंद्रिया ज्ञान में नहीं चलेगी तब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। इस युद्ध के मैदान में अकेला आत्मा ज्ञान में चलने से काम नहीं चलेगा, इंद्रियों का सहयोग चाहिए। हर इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत चाहिए। अब होता क्या है, आत्मा के अंदर ज्ञान के द्वारा नफरत आई, लेकिन इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है। इसीलिए क्या होते हैं, इंद्रियां गलत के गलत तरफ देखी जाती। इसीलिए बाबा कहते रोज अपनी इंद्रियों से बातें करो। जैसे ब्रह्मा बाबा की डायरी मिली थी, बाबा ने रोज उस डायरी में लिखा था, कान से बात किया, मन से बात किया, बुद्धि से बात किया। ये है सो परिवर्तन। तो क्या हमारे घर में सब ज्ञान में चलते हैं? चलते घर के ज्ञान में, कान ज्ञान में चलता है। अगर कान ज्ञान में चलता तो परचिंतन ना सुनता। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बैठते समय बिल्कुल बंद ना होती। अगर मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते तो बिल्कुल बंद नहीं होती, और मोबाइल योग में बैठते बंद हो जाती। अगर मन ज्ञान में चलता, मन को ऑर्डर किए, मन तुम परम धाम में जाना, मन कहीं मार्केट में लेके जाता। इसलिए इनसे बातें करना, क्योंकि हमारे जीवन की सभी समस्याओं का कारण, विघ्नों का कारण ही इंद्रिय है। पहले राजा ही किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। इसी तरह शरीर में हमारा एक फोर्ट है, किला है, और इसके कई दरवाजे, कान, मुंह, कान, लेकिन इसमें रहने वाले कुछ भी बातें आ रही, आत्मा की स्थिति गंभीर है। इसलिए हमें रोज क्या करना है, कर्मेंद्रियों का दरबार लगाना है, और हर कर्मेंद्रिय के अंदर विकारों के प्रति नफरत है। जैसे भारत के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक है, दुश्मन से मिला हुआ, वो आतंकवादी करता है 1000 की नोट की बोरी लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। और सैनिक को लगे कि वाह, इंडिया वालों की इतनी सर्विस करके जीवन भर में इतना एक बोरी मुझे नोटा नहीं मिलेगी। अब वो नोट के चक्कर में उसको भेजेगा अंदर तो कितना लोगों को मार देगा। इसी तरह उसको नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत। इसी तरह आज हमारे शरीर में इंडिया है, और इस इंडिया में ये कान है आत्मा की रक्षा करने के लिए, आंखें आत्मा की रक्षा करने के लिए, मुख आत्मा की रक्षा करने के लिए, लेकिन अब ये रक्षक ही भक्षक बने, क्योंकि हम कभी इनसे बातें नहीं किए। और बाबा ने ये पूछा, इससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। जितना इस किले को मजबूत करेंगे, जो योग्य नहीं है मुझे नहीं सुनना, योग्य नहीं है उसको नहीं देखना, योग्य, जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी तब आत्मा को शांति होगी, तब योग लगेगा। वर्तमान समय सो परिवर्तन की आवश्यकता है। हर इंद्रियों को अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करना। अगर कोई कर्मेंद्रिय गलत काम करते उसको सजा भी दो। जैसे भारत में अंग्रेज लोग घुसे थे, कैसे घुसे थे याद है ना? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक, भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारे इंद्रिय हैं और इसके अंदर कई नवाब है, कान, मुंह, आंखें। तो माया रूपी अंग्रेज आता है, कान के साथ दोस्ती कर दी, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, और करते करते आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है, और इस गुलामी से हमें स्वतंत्र बनाना है। इसीलिए रोज इनसे बातें करना। तो कैसे हमें इंद्रियों से बातें करनी है? रोज अमृत वेला करने के बाद 5 मिनट के लिए क्या करो, सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावा के कैसे सुनता। इसीलिए कान मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, क्योंकि मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, तुम मेरा भलाई करोगे।
लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था। मैं आज अमृतवाला शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में धोखा, मुझे धोखा देते हो। इसलिए आज तो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन रात को सोने से पहले मैं चेक करूंगा। अगर तुमने व्यर्थ कुछ बातें सुना है, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। मुख, तुम भी मेरे राज्य के शान हो। तुम ना होते मैं ईश्वरीय मावक के दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, जिसे मेरा आत्मा भाई मेरे से रुक जाता है। मैंने इसीलिए तुमको रखा है। अगर तुम परचिंतन करेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? अगर तुम मेरा देखेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पाँव के पास। हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले मुख ने भाषण किया, आधी दुआ तुमको मिल जाती। भले हाथ में कर्मना सेवा की, आधी दुआ किसको मिली? पाँव को। पाँव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण छूते। क्यों? ए चरण, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण क्या करते हैं? पर चिंतन करने के लिए कान को, मुख को लेके जाते हैं। पर चिंतन सुना कान ने, आधा विकर्म किसका बना? पाँव का। मुख ने पर चिंतन किया, आधा विकर्म अगर पाँव का तो नहीं, मैं आप राजा के लिए धोखा नहीं दूंगा। तुमको एक कान जाना है तो भले जाओ, कल परसों आओ, मैं नहीं जाऊंगा। पाँव न जाता तो जाते सब। इसलिए आज हर इंद्रिय हमारे से विपरीत चल रहे। क्यों? हम कभी बातें नहीं करते उनसे। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी है, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, उसको देखने का पूछने का टाइम नहीं। और इसीलिए बच्चे जब गलत काम करता है, आंखें खुल जाते हैं। इसी तरह आज हमें इंद्रियों से बातें करने के लिए टाइम ही नहीं। और बाबा ने ये पूछा, ऐसा नहीं कि तो मधुबन में रहते हो राजा बनने वाले, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनने वाले। राजा बनने का फार्मूला क्या है? क्या फार्मूला है? सो राज्य अधिकारी सो। जबकि हमको राजा बनना है तो स्वराज्य चाहिए, और स्वराज्य करने के लिए दरबार जरूर लगाना है। हमारे कितने सेंटर्स है, हमारे कितने, ये कितना साल, इसका ये नहीं। कोई माता ही राजा बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए रोज हमें क्या करना है? इस इंद्रियों को सहयोगी बनाना। आगे चलो मन के पास, उससे बात करो। ये मन, तुम मेरे राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते ईश्वरी मावक के, मैं दूसरों को कैसे, ईश्वरी मावक का चिंतन कैसा करता? आगे चलो बुद्धि के पास। ये बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? और कौन सा मंत्री? केंद्रीय मंत्री। समझो मन में विचार आया, चलो फिल्म देखने के लिए जाना है, तो इसकी मन की फाइल कहाँ जाती है? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि निर्णय करेगी, हाँ ठीक है, नहीं जाओ या जाओ। तो जितने भी आजकल तक हमारे जो पाप कर्म हुए, साइन किसकी है? बुद्धि की। तो ये बुद्धि, मैंने तुमको मंत्री बनाया, मुझे लगा कि तुम मेरा हित करेगा, और तुमने ऐसी कुछ निर्णय लिया मेरी पूरी राज्य के बाद। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें कोई गलत निर्णय करेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। यह है सो परिवर्तन। कई कहते सतयुग कब आएगा और कितना साल बाकी, कृष्ण कब जन्म लेगा। सतयुग पहले अपने में बनाना है। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। क्या एक आत्मा का शासन बॉडी पर है? एक राज्य है, एक धर्म आपका धारणा है। इसलिए बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म पुरुषार्थ। तो हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, वो नहीं, हमारी ही कर्म। आज क्लास में भी नहीं आ रहे, निर्णय कौन ले रहा है? बुद्धि कहता ठीक है, नहीं है, पर नहीं जाएंगे। इसीलिए इनसे बातें करो और इनको एक्टिव करो सभी। अगर हम नहीं जाएंगे, जैसे ना युद्ध में जाते समय समझो एक सैनिक ने बहुत किसी को
घायल किया, लेकिन एक दिन आया, उसके पास कोई बाण नहीं थे, तलवार नहीं थी, कुछ नहीं थे, अकेला आया। दूसरा से क्या सोचेगा, अच्छा इसने बिना तीर का आज देख लेंगे। इसी तरह माया कहते हैं, अच्छा इतना दिन उसने मुझे तीर मारते थे, अब क्लास में नहीं गए, इसके पास कोई तर्कस में तीर ही नहीं है, तो क्या करेंगे, आपको घायल करेंगे। इसीलिए रोज आना यहाँ से अच्छी ज्ञान की तर्क तीर लेके जाना है। इसलिए हमें रोज कर्मेंद्र से बातें करनी, तब राजा बनेंगे। वलसाड़ वाले तो राजा बनेंगे ना, हाँ? किसको किसको राजा बनने हाथ खड़ा करो, बहुत अच्छा, सभी को राजा बन, क्योंकि वलसाड़ का राजा की निशानी, फलों का राजा कौन है, आम। वैसे तो नारियल को फलों का राजा बनना चाहिए, लेकिन नारियल नहीं बना, कौन बना, आम। क्यों आम ही फलों का राजा क्यों बना, नारियल को क्यों नहीं बना, क्योंकि उद्घाटन होता है नारियल को होते, या कोई भगवान को प्रसन्न करना है नारियल को होते, लेकिन नारियल राजा नहीं बना, राजा कौन बना, आम। क्यों, आम के साथ सबका प्यार होता है। क्या निशानी, जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसेंगे, खत्म हुआ तो डालेंगे निकालेंगे, ये प्यार करेंगे। अब सूखा नारियल लेके चूसो, 32 दांत में टूट जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं। इसीलिए राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे हैं, कोई समझो कोई व्यक्ति आ रहे हैं, या आप कहीं जा रहे हैं और आपको देखते ही कोई किनारा करता है, आपको देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बन सकते। इसलिए राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। और प्यारे कौन बन सकता है, जिसका इंद्रियों पर शासन है। कहीं माता बड़ी अच्छी है, भाई बहुत अच्छा है, अच्छा है मतलब का, उसका इंद्रिय पर शासन। और फलों का राजा आम को क्यों बोला, आम ऊपर से नरम होता है, अंदर से गुठली सख्त होती है। और नारियल कैसा होता है, ऊपर से सख्त है और अंदर से नरम है। इसी तरह राजा बनने वाला ऊपर से अपने आप में सशक्त होता है और अंदर से सशक्त है और ऊपर से नरम, औरों के व्यवहार के लिए नरम रहेगा। जो पहले कहता है खुद करता है, वो है राजा। और आम वाला, नारियल वाला, मैं ऐसे करता है, ऐसे करो, ये करो, वो करो, लोगों को ऑर्डर करेंगे, लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर, आपको पता आप कैसे जाओगे। इसलिए पहले करना फिर बाद में कहना। ये तो आजकल दुनिया को आप किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे, हम ज्ञान में चलते हैं, ये चलते हैं, आप भी चलो ना, वो कहेंगे आपका क्लास में जाते हैं। जैसे कुंभकर्ण को उठाया, लेकिन करवट बदल करके फिर इसी तरह बाबा ने सभी को उठाया, फिर जाकर के सो रहे हैं धीरे धीरे। ये भी सोना हुआ ना, ज्ञान में नहीं आना मतलब क्या करना, सो जाना। इसीलिए हमें अभी सोना, ये भी कुंभकर्ण जैसे हो जाएगा। इसलिए हमें रोज क्या करना है, बिल्कुल एक्टिव होकर के बाबा के नियमों को पालन करना है। तो पहले करना फिर बाद में कहना। और फलों का राजा आम को क्यों बोला, जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कहां सोता है आकर, आम के पेड़ के नीचे। अगर नारियल के नीचे अगर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, और ही नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा। इसी तरह आप कोई दुनिया की परेशानी से तंग होकर के आपके संपर्क में आया और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, अरे यहाँ भी तो ऐसा होता है, वो राजा नहीं बन सके। राजा बनने के लिए दूसरे के दुख हालो, परेशानी को मिटाओ, सबको सुख दो, छाया दो, वो राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोलता है, क्योंकि आम जब फल लगता है झुकता है, और नारियल को फल लगता है तो जिसके अंदर कोई विशेषता गुण आने पर झुकता है, वो है राजा। और इसलिए कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो नारियल को तोड़ो। नारियल मतलब आपके अंदर जो रियल नहीं है, गलत संस्कार है, उसको तोड़ो, छोड़ो। लेकिन लोगों ने कौन सा नारियल तोड़ा, वो फल वाला नारियल। वास्तव में आत्मा का आकार भी कैसा है, आत्मा वास्तव में नारियल का कलर कैसा होता है, केसरी। आत्मा का आकार भी केसरी। नारियल के ऊपर बहुत सारा कवच होता है। अगर वैसे तो नारियल अभी कोरोना काल में 300-400 रुपए में एक नारियल मिलता था पीने वाला, यहाँ तो पता नहीं, लेकिन उस साइड पर 300 या 400 रुपए नारियल, क्योंकि नारियल में बहुत विशेषता होती है। नारियल का कोई बीमारी में पानी पिएगा, कई बीमारी ठीक हो जाए।
लेकिन वो पानी पीने के लिए, खोबरा खाने के लिए ऊपर का क्या करना पड़ता है? कवच तोड़ना पड़ता है। कवच तोड़ने की मेहनत है। इसी तरह आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बहुत सारे गुण हैं, उसको निकालने के लिए ऊपर का विकार को कवच तोड़ना है। तो केवल मूर्ति के सामने नारियल रखने से प्रसन्न नहीं होता भगवान, लेकिन उसको नारियल लाकर रखेंगे, तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हो। इसी तरह हमने भी अपने आत्मा रूपी नारियल को लाकर के शिव जी के सामने पटकाए हैं। किसने 10 साल से पटकाए, किसने 20 साल से, तोड़ा नहीं है तो बाबा प्रसन्न। तोड़ना मतलब अंदर के संस्कार बाहर लाना, ओरिजिनल संस्कार को बाहर लाना। तो इस साल नारियल तोड़ेंगे ना, इसलिए अच्छी तरह मेहनत करके नारियल तोड़ो। और उद्घाटन करते समय नारियल तो फेंकते हैं, एक धक से टूटना चाहिए, फिर कहेंगे वाह शुभ काम होने वाला। अब तो डालने के बाद भी टूटा नहीं, फिर दोबारा लगा, फिर टूटा नहीं, कहेंगे कुछ गड़बड़ी वाला काम। इसी तरह अगर हमने ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन 20 साल से अभी भी ओरिजिनल संस्कार नहीं निकले, आपका पद कम हो। जितना जल्दी नारियल को तोड़ेंगे, ओरिजिनल संस्कार बाहर निकालेंगे, उतना पद बन जाए। और इसके लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ, और राजा वही बन सकता है जो शिकार करता है। तो आप लोग शिकार करते हैं? या वलसाड़ में तो बहुत सारे जंगल हैं, और राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। शेर अर्थात अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन में मरने वाले बुढ़िया को क्या सुना है, वो चुहा बिल्ली हो गया। इसीलिए हर महीने में एक को बीके बनाओ, लेकिन कब बनेगी? जब आप आएंगे। अगर आप ही नहीं आएंगे तो शिकार कैसे करेंगे? मुझे तो शिकार का बहुत शौक है। हर महीने में 15 दिन में मधुओं से निकलता ही रहता हूँ। अस्करी माता कहते नहीं, हमें तो खाना बनाना पड़ता है। मैं पहले, मेरा शरीर भाई का है, लेकिन काम माताओं का कर रहा हूँ। मधुबन में किचन में, रसोई में काम करता हूँ। आपका तो एक बच्चा स्कूल में जाता है, हमारे तो मधुबन में कितने लोग जाते हैं? 6000 जा रहे, 5000 जा रहे। जब सीजन होता है तो भी हम कभी बहाना नहीं करते कि नहीं मुरली के लिए कैसे जाएंगे, इतने सारे लोग जा रहे हैं। आपका बच्चा तो 1-2 सब्जी लेता होगा, लेकिन हमारे नींबू चावल, दही चावल, क्या 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 पता नहीं क्या क्या, लेकिन 3-4-8 दिन की ट्रैवलिंग है आसाम तक जाने वाले। बहाना नहीं करते। इसलिए अंदर से ये चाहिए, मुझे पढ़ाई पढ़नी है, इसलिए बहाना करके पढ़ाई नहीं छोड़नी। इसलिए शिकार जरूर करो। कई कहते सुनते ही नहीं ना, नहीं सुनता मतलब आपके पास जो तीर है उसके अंदर धार नहीं। अच्छा नहीं सुनता तो कम से कम मीठा मीठा बोल करके वो शेर को क्या करो, जाली में फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखे हुआ है। जाली में तो लेके आओ, मारने का काम बहने करेगी, आप केवल लाने का काम करना है। रोज किसी को पकड़ के लेके आओ, बहनों के हवाले कर दो, आपको बहुत दुआई मिलेगी। 1 महीने में एक को बीके बनाना है, 1 साल की कितने हो जाएगी? शेयर होल्डर बनाओ। अगर आपको कोई शेयर होल्डर ही नहीं, अस्करियों को पुरुषार्थ की मेहनत क्यों लग रहे? क्योंकि अकेले ही अमृत वाला कर रहे हैं, अकेले पुरुषार्थ कर रहे हैं। दादियों को पुरुषार्थ इजी क्यों हो गया? क्योंकि दादी की शेयर होल्डर बहुत थे, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों तक ज्ञान पहुंचाया। जितने जितने वो बाबा बाबा बोलेंगे आपके खाते में जमा होगा। इसलिए हमें शिकार जरूर करनी। तो ये अगले साल तक 12 महीने में कितना करेंगे? 12 लोगों को बीके बनाएंगे। तो अगले साल तो और भट्टी कहीं और रखनी पड़ेगी। करेंगे ना शिकार? जो शिकार नहीं करता कभी राजा नहीं बन सकता। लेकिन याद रखना, शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शेर को मारने के लिए, शेर ने मार दिया। कई तो ऐसे नशे में आकर के ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, चलो ना आश्रम ब्रह्मपुरी में जाते हैं, बहुत अच्छे ज्ञान है, स्वर्ग आने वाला है, भगवान धरती पर आए। अच्छा आप ही फंस गए क्या? अरे वहाँ बाहर का भोजन नहीं खाते हैं, पवित्र पवित्र रहते हैं, पैसे नहीं करते, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में है। अरे खाओ पियो मौज करो, बस खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, लेकिन शेर ने उसको पकड़ा। इसलिए
शिकार करते समय ढाल लेके जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं, तो आप भी ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार सब लेके जाओ। अगर कोई नहीं सुन रहा है, उल्टा सुन रहा बोल रहे हैं, तो ढाल को सामने लगा के ये मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं करके भागा वापस। हमारे कुल का ही नहीं समझ करके वापस आ, छोड़ दो शिकार, दूसरी पकड़ो। मैं तो कई बार जाता हूँ कई ऐसे ऑफिसर वालों के पास, कैदियों के पास, कई बार ये होता है, लेकिन हम कभी भी संशय बुद्धि नहीं होती। जैसे 2 क्लास की बात चल रही थी, जब मैं शुरू में ज्ञान में आया था, तो ज्ञान में आने के बाद फिर बाद में जब दिल्ली गए, दिल्ली से मैं पहली बार मधुबन से गया था, दिल्ली से गया था घर। तो जब घर गया था तो मेरा तब तक मैंने ज्ञान को थोड़ा गुप्त रखा था माँ बाप से, क्योंकि अनपढ़ परिवार में थे, तो अचानक कुछ बोलेंगे तो कुछ बोल देंगे। इसलिए मैंने तो सोचा कि मैं अपनी स्थिति को मजबूत बनाऊंगा, गुप्त में बाद में बताऊंगा। तो जब मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, अमृत वेले को करता था, भोजन भी बाबा की याद में खाता था, तो उनको डाउट आया इसको कुछ सिविल सोल का अटैक हुआ। तो मेरे को पिताजी ने एक तांत्रिक के पास लेके गए, और तांत्रिक को उन्होंने बताया ये रात को ही उठता है, वो भोजन आता है देखता ही रहता है, अब भोग लगा के उनको क्या लगता है, हम बाबा को भोग लगा के, बोला देखता ही रहता है। तो फिर उन्होंने उनको लगा कि फिर उन्होंने कुछ सिविल सोल कुछ हुआ है। उससे पहले मेरे को बचपन में एक बार हुआ था, तो लगा कि ऐसा ही हुआ। तो तांत्रिक ने क्या क्या रिंगन डाल करके मुझे बिठाया, कुछ मंत्र जपने लगा। तो कुछ समय के बाद कहता है 100 रुपए दे दो, आपका काम हो गया। पिताजी को बोला, तो मैंने कहा 100 रुपए की चीज के भाई? कहता आपके अंदर सिविल सोल था, मैंने उसको बंद किया, अब कुछ तकलीफ नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैं तो आपके अंदर 5-6 भूतों को देख रहा हूँ, सिविल सोल को देख रहा हूँ। आओ मैं बताता हूँ। उसको फिर बाजू में बिठा करके प्रदर्शनी काम में लेके गया था, उसको समझाया अच्छी तरह कैसे हम आत्माएं थे, कैसे अच्छे थे, सत्युग में थे, देवता थे। फिर हमारे अंदर काम का भूत आया, क्रोध का भूत आया, तो लड़ना शुरू किया, झगड़ना शुरू किया। फिर ऐसे करते करते भूतेश्वर परमात्मा को पुकारा। आखिर भूतेश्वर परमात्मा धरती पर आए और उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय। वहाँ विकारों के भूत निकाले जाते हैं, और मैं माउंट आबू में ट्रेनिंग लेके आया हूँ। तो अगर आपके भूत निकालना है मेरे पास 7 दिन के लिए आप। तो वो कहता भाई भूत तो इसके अंदर नहीं, भूत तो हमारे अंदर है। तब भी पिताजी कहता है नहीं अभी आपको शादी करना है, ये करनी है। तो मैंने कहा ऐसे मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ, वहाँ नियम है शादी करने के, पवित्र रहते ऐसा। उनको लगा इसको कुछ नशा चढ़े। उन्होंने क्या क्या हमारे रिश्तेदारी वालों को बुलाया, जो माला पहनते थे, भक्ति करते थे, उनको बुलाया। कुछ गांव के 2-4 लोगों को बुलाया। और क्योंकि मैं 8 दिन बाद फिर दिल्ली वापस जाने वाला था, उससे पहले उनको सोचा कि उनको ये करेंगे। तो सारे लोग मीटिंग बैठ गई, बोलने लगे अरे उस संत ने भी किया था, उसने भी किया था, ऐसा सब बोलने लगे। मैं अपने बाबा के हाथ में बैठा था। तो लास्ट में हमने कहा आपका हो गया, अब मेरी सुन। मैंने क्या किया, काम दिखाया। मैंने कहा ये शिव परमात्मा का चित्र है, और ये मेरा पिता है, ये मेरे आत्मा का पिता है, ये मेरा शरीर का पिता। और कैसे धरती पर आया है, कैसे युग बदल रहा है, वो कहाँ रहता है, सारा परिचय दिया। और मैंने कहा ये पिताजी कहता है तुम मेरा कहना मानो, शादी करो, तुम्हें 2 एकड़ जमीन दूंगा। हमारे 2-3 भाई थे, 2-2 एकड़ जमीन आती थी, और कुएं का पानी दूंगा, और एल्यूमिनियम के जो बर्तन है, क्योंकि हमारे घर में उस समय एल्यूमिनियम के बर्तन थे, वो भी दूंगा। और साथ में झोपड़ी है, झोपड़ी थी, उसके अंदर रहने का चांस हो, अगर कहना मानेगा तो। अगर नहीं मानेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। और मैंने कहा ये पिता ज्योति बिंदु पिता कहता है तुम मेरा कहना मानो, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। अगर पवित्र रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। 21 जन्मों के लिए देवी देवता के समान बनाऊंगा। सोने के महल दूंगा, पुष्पक विमान दूंगा, अगर कहना मानेगा तो मैंने कहा मेरा किसमें फायदा है, मैं इस पिताजी का मानूं या इनका मानूं, आप ही बताओ मेरा किसमें फायदा है। तो सब कहते हैं ज्योति बिंदु वाले में ज्यादा फायदा है। तब पिताजी को कहा ये जो कर रहा है ठीक कर रहा है, आप उसको अच्छा मार्ग में जा रहा है, इसको कुछ रोको नहीं। तब मेरे को छुट्टी मिली। लेकिन ये बात गांव में 5 गांवों में पहुंच गई, क्योंकि 4-5 लोगों के गांव के लोग आए थे। अलाने का लड़का सन्यासी बन गया। वो बच्चों को भी कहा आप लोग उससे दोस्ती नहीं करना है, तो आप लोग भी ऐसे करेंगे, आप भी शादी नहीं करोगे। तो मैं जब गांव में जाता था तो वो लड़के लोग मेरे से बात भी नहीं करते थे, थूक के जाते थे।
मैंने उस समय प्रतिज्ञा किया, गाओ तो क्या, सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाएगी, मैं बाबा को कभी नहीं छोड़ सकता। और मैं फिर मैं देखकर मेरे से कोई बात नहीं करता था, मैं अपना चक्कर लगा के जाता था। तो मैं आसपास में क्षेत्र में जाकर सेवा करना शुरू किया, स्कूल में, जेल में, करते करते मेरे 100 जेल के कार्यक्रम हुए थे और 500 जितने स्कूलों में। और उसी समय में एक बार गया था तो वहाँ के जेल में, जिला जेल में कार्यक्रम किया, उसकी न्यूज देने के लिए पेपर वाले के पास गया था। तो पेपर वालों ने मेरे को पूछा कि आप ये कहाँ से आए? मैं थोड़ा हिंदी बोल रहा था, मैंने कहा नहीं मैं इसी का हूँ, यहाँ का हूँ। फिर मराठी बोलना शुरू कर दिया। कहा कि तुमको इतना अच्छा गान कहाँ से मिला? तो मैं बताया कि मैं गरीबी थी, बकरी चराते थे, फिर रद्दी से डायरी लाकर पानी से धुलाई करते थे, घर वालों ने मना किया था और उसी में मुझे रद्दी में किताब मिला। तो फिर कहा कि आपने क्या क्या किया? उस समय में कुछ 100-200 लेख भी लिखे थे और भारत में और जगह पर भी गया था। तो उन्होंने दूसरे दिन पेपर में न्यूज डाल दी, तड़ेवाड़ी के भगवान भाई विश्व शांति के प्रचार, और वो न्यूज छपी। दूसरे दिन मैं गांव में गया था, उसी दिन कुदरती गांव वालों की मीटिंग थी, तो कुछ गांव के बारे में गेट बनाने वाले थे, उसका उद्घाटन के लिए कोई व्यक्ति को बुलाने वाले थे। और एक व्यक्ति पेपर पढ़ रहा था, उसी दिन का पेपर, और सारे लोग सुन रहे थे। तो इतने में मैं पहुंच गया, तो मेरे को कहते आपकी न्यूज आई पेपर में। हमने कहा ये तो आते रहते हैं, टीवी में आता है, सभी तरह आता है, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं कहा कि आपने तो हमारे गांव का नाम रोशन किया, क्योंकि उस समय तो गांव, छोटे गांव की न्यूज नहीं छपती थी। कहते हैं कि हमारे गांव की पहली न्यूज छपी और इतनी अच्छी न्यूज छपी, आधा पेज न्यूज छपी। तो कहा कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, यहाँ आपको भी ज्ञान दो। हमने कहा आप तो थूके जाते। नहीं कहा कि फिर उन्होंने कहा कि आप आओ बताओ आप क्या क्या करते। तो आधा घंटा तक सुना, उनको इतना अच्छा लगा। कहते हैं कि और किसी को बुलाने के बजाय ये पवित्र व्यक्ति है, इनके द्वारा गांव का गेट का उद्घाटन करेंगे। गेट का उद्घाटन किया और कहा कि उसी समय स्कूल में भी करो। उसी दिन स्कूल में भी कार्यक्रम किया। फिर कहते हैं शाम के समय हम पब्लिक प्रोग्राम रखेंगे, ढोल बजा करके अनाउंसमेंट करके गाँव वालों को बुलाया। करीबन 3000 लोग इकट्ठे हो गए, कार्यक्रम किया। और एक भाई मेरा क्लासमेट था, कहता है आपको जितनी भी जमीन चाहिए ले लो, लेकिन यहाँ भी इसका केंद्र बना। तो एक गीता पाठशाला बनाई और एक भाई ने बना कर दिया। आज वहाँ 150-200 लोग क्लास करते। अगर मैं योग क्लास करता आज यहाँ पहुँचता। इसीलिए कभी भी हम बाबा के नियम को कभी नहीं छोड़ते। आज वही लोग तरसते, बार बार फोन करते आप कब आ रहे हैं, कभी यहाँ करके क्लास करो। मैंने कहा भगवान भाई केवल आप लोगों के गांव का नहीं है, लेकिन सारी भारत का है, इसलिए मेरा बिजी रहता है, कभी आऊँगा जरूर। इसीलिए कभी भी हमें लो क्लास नहीं करनी। घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये कभी भी नहीं सोचना। ये प्रैक्टिकल मेरे जीवन के बहुत सारे ऐसे अनुभव। इसीलिए कहने का मतलब हमें राजा बनने के लिए सेवा जरूर करनी, और तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सेवा करो। राजा वो है जो सेवा करता है, दान करता है। राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। इसलिए हमें दान के संस्कार भी चाहिए। तो विघ्नों का कारण है इंद्रियां। तो रात सवेरे दरबार लगा दो, फिर बाद में रात के समय तो सवेरे दरबार बताया कैसे ऑर्डर करना है। फिर रात को सोने से पहले फिर चेक करो। सबसे पहले कान को पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा, तुम्हारा धन्यवाद। 7 बजे तुमने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी की परिचितन की बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था। बताओ तुम्हारे लिए क्या सजा दी? सजा मन कान को काट करके फेंकने की नहीं, दोबारा मुरली सुनो। ये कान की सजा। जिस कान में ज्ञान कम है वो कान धोखा देता है, पर चिंतन सुनता है। आगे चलो मुख के साथ बात करो। समझो कान ने दरवाजे खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला वो बहन ऐसी करते हो, भाई ऐसा है, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? दूसरे दिन मौन रहो। मुख ने अगर थोड़ा भी किसी का परिचिंतन किया, विरत बोला, मौन रखो। आज बाबा ने कहा मौन से भी क्या करो, शक्ति इकट्ठा करो। कम बोलो, धीरे बोलो। आंखों को पूछो तुम्हारा। इसी तरह हर इंद्रियों को शिक्षा भी दो, सावधान भी करो, सजा भी दो। इसको कहते हैं राजा। तो विघ्नों का कारण कितने बताए? 4 बातें बताई। पहला बताया व्यर्थ संकल्प के कारण विघ्न आता है। दूसरा बताया परिचिंतन के कारण विघ्न आता है पुरुषार्थ में। तीसरा बताया श्रीमत का उल्लंघन करने से विघ्न आता है। चौथा बताया
कर्मेंद्रिय का अधीन होने से विघ्न पैदा होता है। और लास्ट की 5वीं बात है, हमारे पुरुषार्थ में जो विघ्न आता है, योग बल की कमी के कारण विघ्न आता है। योग बल की कमी, इसीलिए योग बल को बढ़ाओ। योग बल को बढ़ाने के लिए हमारा रोज के आजकल की माया का जो प्रकोप है, वातावरण है, इस वातावरण के पर जीत प्राप्त करने के लिए हमारा 3 घंटा 2.5-3 घंटा बैठ करके योग चाहिए। आप कहेंगे भाई जी हम 3 घंटा कैसे बैठ सकेंगे? आपको टाइम गिना था, देखो, एक तो अमृत वाला 1 घंटा, अमृत वाला सभी फ्री रहते, उसके बाद क्लास के पहले आधा घंटा, कितना घंटा हुआ? 1.5 घंटा हुआ। फिर रात को सोने से पहले 15-20 मिनट योग करके सोना है। हम कैसे सोते हैं? जिस तरह डाल देंगे बाबा पे कि बाबा आज तो बहुत थके, घर में मेहमान आए थे, दोपहर को रेस्ट नहीं किया, प्लीज मुझे जरूर जगा देना। और यही आपको क्लास में भी जाने नहीं देगा और साथ में अमृत वाला भी ठीक नहीं होगी। अमृत वाला सारा दिन का फाउंडेशन है, लेकिन अमृत वाला का फाउंडेशन है रात को सोने की पहली की बेला। उसी समय एक अव्यक्त वाणी पढ़ के सो जाओ और अंदर से वैराग निर्माण करके सो जाओ। अगर विनाश हो जाएगा अभी तो मेरा पद क्या होगा? मेरे अभी भी संस्कार रिपीट हो रहे हैं, अभी भी मुझे गुस्सा आता है, इसीलिए मुझे कल सवेरे जल्दी उठना है, अच्छी तरह योग करना है। अच्छी तरह क्या करना है? अलर्ट होकर के रात को सोने से पहले योग करके सोना है। तो कितना घंटा हो जाएगा? और साथ में नुमा श्याम का योग। नुमा श्याम मतलब 6:30 से 7:30। अगर घर में फ्री है सेंटर पर आ जाओ, सेंटर पर आकर के भी कर सकते हैं। मुझे लगता है मधुबन में भी उस समय योग चलता है, पूरा विश्व में योग का वातावरण होता है। मुझे लगता है अमृत वेले से भी महत्व का समय है शाम का नुमा श्याम वाला। अपनी दिनचर्या को समेट लो और जरूर उस समय भले 1 घंटा नहीं, आधा घंटा तो जरूर करना। तो कितना घंटा हो जाएगा? 1 घंटा अमृत वाला, क्लास के पहले आधा घंटा, रात को सोने से पहले आधा घंटा, साथ में नुमा श्याम का, बीच के ट्रैफिक कंट्रोल, सहज आपका 2-3 घंटा। इसके लिए मैंने कोई 2 बजे उठने के लिए नहीं बोला, दोपहर को सोना नहीं बोला। जो बाबा ने बैठक योग के नियम बताए वही बोला, लेकिन वो योग भी हमारा केवल नेमिनाथ नहीं, लेकिन विधि पूर्वक चाहिए। अब कई क्या करेंगे? योग में बैठेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अभी जा रही हूं चांद सूरज तारागण के पार, तारागण के पार से झुटका लगा देंगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसीलिए ऊंचाई पर चढ़ रहे तो अटेंशन से चढ़ो। अब कोई चाय वाला चाय 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 करके 2 बजे ट्रेन जा रहे हैं, चाय चाय करके ऐसा करता है, उसको क्या दिखता है? 200 रुपए मिलने वाले हैं। इसी तरह अगर मैं एक दिन अमृत वाला अच्छी तरह करूंगा तो मुझे 1 जन्म की राजाई बाबा लिखता है। उस समय अमृत वाला करते समय, क्लास की मुरली सुनते समय बाबा भाग्य में लिखता है। अगर हम आएंगे नहीं, झुटका लगाएंगे, तो इसे कहते हैं भगवान से भाग्य लिख रहे सो रहे थे क्या? लेकिन हम क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करते। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहते हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है उस समय। देखो कैसे क्वेश्चन करो। एक कुमार ने प्रश्न को पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठता ही नहीं। मैंने कहा अलार्म लगाया करो। कहता अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो बेड पर बजता है, इतना बड़ा डिस्टेंस है। हमने कहा परमधाम में नहीं जाते, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। इसलिए बाबा कहता है मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा दिखता है? आता है आपके घर में, आता है, दिखता है। जब होश में बैठेंगे तब तो दिखाई पड़ेगा। अब कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई ला करके कहता है भाई 10 रुपए ले लो, घर में सो जाओ, कहता है मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह हम भी विकारों के गटर में गिरे। बाबा वरदानों का झोला लेके आता है, कहता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम झूम रहे कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं। मैं देखता हूँ कई भाई बहने यहाँ से सब आते हैं मधुबन बाबा मिलन में, डायमंड हाल में योग लगा रहे हैं, अमृत वेला योग लगाते लगाते ऐसा सोए हैं,
लोग योग करके चले गए, नहा धो के वापिस आए, उसका योग भी लगा पड़ा। अगर थोड़ा उसको उठाते फिर थोड़ा जाकर के ये नहीं कहता आओ 10 मिनट योग करो, उसको लगेगा मेरा योगी चल रहा है। ऐसा नहीं, हमें एकदम अलर्ट होकर के बैठना है। और कोई मेहमान को घर में बुलाओ, वो आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, दरवाजा नहीं खोल, कैसा लगेगा? इसी तरह अमृत वाला बाबा को कहीं नहीं बैठे, बाबा प्यारे बाबा आजा मामा आपसे बातें करनी करनी। बाबा को तो निमंत्रण दिया लेकिन दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल करके बैठना है। अच्छा, केवल आंखें खोल के भी नहीं बैठो। अब समझिए मेहमान बैठा है सामने, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेंगे फोन क्यों किया था? अब कई क्या करेंगे, योग में बैठे बाबा के चेहरे को फोटो की तरफ देखते झुकते रहेंगे। नहीं, उससे बातें करो। और तब लगन में अगर बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, कितने आपके उपकार है, और तब योग का आनंद आएगा, बैटरी चार्ज हो जाएगी। और जब आत्मिक स्थिति बन जाएगी, सारा दिन निर्विघ्न रहेंगे। तो अगर आपके जीवन में विघ्न आते हैं, योग की कमी, तो योग आपको विधि से करना है और पावरफुल करना है। योग की विधि क्या है? जैसे आजकल मोबाइल को चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं? प्लग के पास लाकर रखते हैं। ऐसे नहीं कि कोई रोड पर डालो मोबाइल चार्ज होगा, कहीं बगीचे में डालो चार्ज होगा। बैटरी को, मोबाइल को प्लग के पास लाया जाता है तब चार्ज हो जाता है। इसी तरह इस शरीर में हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरियों को चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाया। ये सेंटर क्या है? ये प्लग है। तो हमें अपने शरीर रूपी मोबाइल को दिन में एक बार कहाँ लाना है? प्लग के पास लाना है। घर में बैठने से थोड़ी चार्ज होंगे, और केवल यहाँ लाने से नहीं चलेगा। समझो मोबाइल को ला करके प्लग के पास रख दो, रात भर रख दो, तारे डालो ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? चार्ज होगा ही नहीं। इसी तरह कई क्या करते हैं, क्लास में लाकर शरीर को पटका लेते हैं और मन बुद्धि कहीं भटक रहे, फिर कहते मुझे कुछ अनुभव नहीं होता। इसलिए ध्यान में बैठने के बाद ध्यान चेक करो कि कहाँ। अच्छा, समझो मोबाइल को लाया, प्लग तारे प्लग में डाली, लेकिन स्विच ऑफ है तो भी, इसलिए स्विच चालू करो। बाबा ने मेरे जो उपकार किए, प्राप्तियां कराई, क्या से क्या बनाई, जितनी स्फूर्ति ज्यादा उतना योग अच्छा। कई कहते हैं जब योग में बैठे तो मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। योग में कभी आत्मा बॉडी से निकल के ऊपर नहीं जाता। समझो मैंने अभी आपको कहा, इसी समय आप मधुबन में ओम शांति भवन को देख रहे। ओम शांति भवन सफेद व्हाइट कलर है, बीच में घड़ी है, दो साइड पर दो योगी के चित्र है, बीच के सीढ़ी चढ़ कर ऊपर जा रहे ओम शांति भवन में। जैसे अंदर गए, एक स्वर्ग का मॉडल बना, वो देख करके आप ओम शांति भवन के अंदर गए। पीछे घड़ी है, लास्ट में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का सर्वात्मा का पिता का चित्र, एक साइड पर स्वर्ग का चित्र, और वहां देख करके आप नीचे आए पांडवन के गेट के अंदर। जाते ही कृष्ण का गोले वाला चित्र है। वहां से शांति स्तंभ के पास गए, मार्बल का बना हुआ है, पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ लिखा हुआ है। उसको दो चक्कर लगा करके बाबा के झोपड़ी की तरफ गए। बाबा की झोपड़ी, एक झूला भी, जैसे झोपड़ी में गए वहां बाबा का खत लिखता हुआ फोटो है। बाबा वहां बच्चों को पत्र लिखता था। वहां से आप जैसे बाबा के रूम में आए, जहाँ नीला सा ट्रांसलाइट लगा है, वहां से आप पीस पार्क में गए जहाँ ओम का बना हुआ है। वहां से आप ज्ञान सरोवर में आए, किचन के सामने। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, प्रकाश स्तंभ। वहां से डायमंड हॉल में आए, डायमंड हॉल जहाँ बाबा का अवतरण होता है। वो लास्ट के कोने से भी बाबा का फोटो सामने वाला स्टेज का दिखता है। वहां से आप तपस्या धाम में आए। तपस्या धाम गार्डन से थोड़ा पीछे मुड़ के देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ, ये सारा दिखाई पड़ा। कौन गया था वहां? देखो आपकी आंखें तो मुझे देख रही, वो कौन गया था? बुद्धि। इसी तरह यहाँ बैठे बैठे भी अव्यक्त वतन में जाना, ब्रह्मा बाबा से मिलना, बाबा से बात करना, वहां से परमधाम में जाना, इसको गति नहीं। इसके लिए कोई आत्मा निकल करके नहीं जाती। समझो मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, जैसा मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, बैटरी धीरे से निकली और प्लग में घुस गई।
ऐसा होता है। बैटरी कहाँ रहते हैं उस समय? मोबाइल में। तो ऊपर करंट लेने के लिए कौन गई थी? तारे। इसी तरह हमारी मन बुद्धि तार, ये तार जाने जरूर। लेकिन कौन सी तार जाएगी? जिसके अंदर पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। और इसलिए ज्ञान, योग, मुरली, ये सब चीजें हमें बुद्धि को स्वच्छ बनाती है, बुद्धि को इस संसार से उठाती है मुरली। और हम ऐसे नेमिनाथ बन करके पढ़ेंगे उससे नहीं, बुद्धि कहीं ना कहीं फंस जाएगी। और जहां बुद्धि फंस जाएगी मन भी वहां चला जाएगा, तो योग युक्त नहीं रहेगी। इसलिए हमें योग युक्त बनने के लिए हमें क्या करना है? विधि से करना है। और कर्म योगी बनो। कर्म योगी बनने के लिए आप कभी नहीं समझो कि हम वलसाड़ वासी, गृहस्थी नहीं है, आप सभी ट्रस्टी है। पिछले जन्म में आप वलसाड़ के थे, लेकिन अभी कहाँ गए? आपका मूल एड्रेस क्या है? मधुबन निवासी। आप कहां से आए हैं? मधुबन से। यहाँ बाबा ने आपको घर में इसीलिए भेजा है क्योंकि आपके पति के साथ, बच्चों के साथ ये जन्म के अनेक जन्मों के कार्मिक अकाउंट है, उसको चुक्त करने के लिए आपको रखा हुआ है। जैसे हनुमान जब लंका में जाता है, राम बाकी सारे बंदर समुद्र किनारे पर बैठे थे, हनुमान जब जाता है, हनुमान ये नहीं सोचता अरे राम के पास तो कुछ नहीं, वो वनवासी है, देखो यहाँ तो कितना अच्छी लंका है, यहाँ तो डेरा डालो, फल खाने के लिए कितना मजा आएगी। ये नहीं सोचा। उसको कोई सीता ने कोई चीज दी, चबा करके फेंक दिया। कहता है जिसमें राम का नाम नहीं वो कोई मेरे काम की नहीं। इसी तरह हमें कोई यहाँ आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए, कोई 3-4 मंजिल मकान बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं आए। हमारा जन्म हुआ है बाबा का संदेश देने के लिए, अनेक आत्माओं को, आत्मारूपी सीताओं को रावण के जेल से छुड़ाने के। ये नहीं सोचो कि मैं ऑफिस में जा रही हूँ, कहीं बाजार में जा रहे हैं, ये समझो मैं हनुमान मधुबन से आई हूँ और यहाँ आत्मारूपी सीताओं को ढूंढने के लिए मैं निकल, तो ऑटोमेटिकली आपको कर्मों में योगयुक्त स्थिति रहेगी। जैसे बहने जो आप लोग यहाँ आते हैं, बहने कितना प्यार से आप लोगों की सेवा करते हैं, आप लोगों के साथ प्यार है, लगाव नहीं है। इसी तरह घर वालों के साथ आप प्यार रखो, लगाव नहीं रखो। मेरा कोई नहीं है, मेरा केवल बाबा, बाबा ने इनकी सेवा करने के लिए मुझे भेजा। तब आप कर्म योगी बनेंगे। और जब कर्म योगी बनेंगे, दुकान भी बाबा का। दादी प्रकाश मणि को किसी ने पूछा था मीडिया वालों ने, दादी जी आप इतनी खुश क्यों रहती, इतना सारा संभालते? दादी ने कहा कि मैं रात को जब भी सोती हूँ, बाबा के रूम में जाती हूँ, बाबा को कहते बाबा ये सारे झूम तेरे, मधुबन तेरा, ज्ञान स्वरूप तेरा, शांतिवन तेरा, सारी बहनें भी तेरी, सारे जिज्ञासु भी तेरे, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। इसी तरह रात को सोते समय हमें भी क्या करना है? बाबा ये दुकान तेरा, खेती तेरी, ये बच्चे तेरे, ये बहू तेरी, बेटा तेरा, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम है। मेरा तो कुछ भी नहीं। ट्रस्टी बनकर के, और जितना ट्रस्टी बनकर के रहेंगे उतना आपकी योगयुक्त स्थिति रहेगी, और जितना योगयुक्त स्थिति रहेगी निर्विघ्न स्थिति रहेगी। इसलिए योग को हमें बढ़ाना है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहीं पूरा करेंगे। तो 5 बातें मैंने आप लोगों को साथ शेयर की। हमारे पुरुषार्थ की स्थिति क्यों बिगड़ती? तो पहला कारण कौन सा बताया? व्यर्थ सोचने से। तो व्यर्थ ना आए इसके लिए मैंने 4-5 बातें सुनाई। पहली बात सुनाई कर्मों की हुई गति को समझना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात बताई रोज खिड़की को, खिड़की साफ कहाँ होगी? 2 बातें बताई रोज के लिए। एक रोज योग करने से, एक तो हमें मुरली सुननी है, अमृत वाला करना है, मुरली से पहले योग करना है और साथ में मुरली सुननी। ये 3 चीजें करने से ही हमारी खिड़की क्या हो जाएगी? साफ। और जिसने सवेरे सवेरे खिड़की साफ की है वो निर्विघ्न स्थिति में रहेगा, कोई हलचल नहीं है। इसलिए हमें रोज अपने खिड़की को साफ करना है। इसलिए पढ़ाई रोज पढ़नी है। तो आज के दिन यही संकल्प लेंगे, तब जाकर के हमारे पूर्वज क्या हो जाएंगे? सब दादियां सब देख रहे हैं, दादियों के अंदर भी कितनी लगन थी पढ़ाई के लिए। तो यही हमने, तो हमारा तो प्यार है। कई बार मैं जब ट्रेन में जाता हूँ, कई भाई भी नहीं मिलते, मेरा प्यार दे करके
कहते अच्छा आप ओम शांति भी के ओम शांति वाले? हमने कहा, कहते हम भी मानते हैं, हम भी जाते हैं ब्रह्मा कुमारी में। अच्छा आप रोज मुरली सुनने के लिए आते हैं? नहीं नहीं, मुरली सुनने के लिए नहीं जाते। नहीं हम तो मुरली सुनने के लिए नहीं जाते, शुद्ध खाना नहीं खाते, तो कैसे मानते हैं ब्रह्मा कुमारी के? इसलिए ब्रह्मा कुमारी के है ही मतलब। एक बार ब्रह्मा बाबा के पास कोई पार्टी आई थी बाबा से मिलने के लिए, तो फटाफट नहा धो करके बाबा के पास गए। बाबा ने कहा कि बच्चे मुरली सुनी आज की? कहते नहीं बाबा आपसे मिलना था। बाबा ने कहा पहले मुरली सुनो फिर बाबा से मिलो। जिसका मुरली से प्यार नहीं उसका बाबा से भी प्यार नहीं है। और ये प्यार हमारा कम किसने किया है? करुणा ने। तो अब फिर से हमें प्यार को क्या करना है? दोबारा जुड़ाना है। यही संकल्प आज से बट्टी से करके जाना है। और रेगुलर हमें क्या करना है? पढ़ाई जरूर। तो कौन कौन संकल्प करते हैं कि आज से रोज, वैसे तो सुनते हैं, वो सुनना अलग, लेकिन संगठन में सुनना उसका फर्क है। तो कौन कौन संकल्प लेंगे? हाथ खड़ा करो एक बार। नहीं अभी भी कोई उम्मीद भरा ही नहीं। हाँ दोनों भी हाथ खड़ा कर रहे। नहीं भाई साहब आप तो हम तो जग गए, बिल्कुल कहाँ सोए थे, पता नहीं माया ने कैसा जादू किया, मुझे भी समझ नहीं आया। ठीक है, तो कई केवल यहाँ की नहीं, काफी सारे ये ब्राह्मणों का झाड़ हिल गया। और जो मुरली सुनते हो कहाँ थे? मुरली सुनने वाले, संगठन में सुनने वाले। रास कृष्णा अकेला नहीं करता, चारों तरफ से कौन है? ऐसा नहीं कि एक गोपिका को लेकर के डांस कर रहे, अभी दांडिया आने वाले ना, ये एक नहीं करते, बहुत संगठन। या संगठन में गोपी के अंदर हमें डांस करना है, नहीं तो सतयुग में नहीं आएंगे, फिर आएंगे त्रेता में। और गोपिका के पास पीछे से किसी को पूछ नहीं है। पूछ किसको है? त्रेता में जितने भी मंदिर है सबको पीछे से पूछ है। पूछ अर्थात अभिमान का प्रतीक। जिसको अभिमान है वो सतयुग में नहीं आएंगे। जो मुरली संगठन में नहीं सुनेंगे वो भी नहीं आएंगे। ये सब सारे निशाने, इसलिए हमें ये संकल्प लेना। और क्या बताया? अगर हमें निर्विघ्न बनना है, ड्रामा को पक्का करना है, वाह ड्रामा वाह 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 वाह, 5 माह बताई। और उसके बाद लास्ट की बात स्वराज्य अधिकारी, चौथी बात स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनानी, इंद्रियों पर शासन, ये दरबार लगाने का भी रोज प्रैक्टिस करनी। और लास्ट की बात बताई थी योग का चार्ट बनाना। बाकी 2 मिनट में मेरा अपना अनुभव सुना करके पूरा करता हूँ। वैसे शरीर का नाम है भगवान भाई। वैसे लौकिक में महाराष्ट्र से सांगली जिले में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल तक मैं स्कूल में नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया, क्योंकि हमारे खेती से रोज एक बच्चा थैला लटका के जाता था। मैं जब उसके पीछे पीछे गया तो एक ही रूम की 7 कक्षा थी। टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, कल से। तो पहले दिन टीचर ने मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा पहले को सुनाएगी तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएगी तो भी सुन लेना, क्योंकि एक ही टीचर पढ़ाता था। रोज जब जाना सो गया, घर वालों ने मना कि आपने पैसा नहीं है। हमने कहा पैसे नहीं मांगेगा, ऐसे पढ़ूंगा। तो कहा कि ऐसे पढ़ना तो भले जाओ। रोज जब जाना शुरू किया, 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, 7वीं की बोर्ड की परीक्षा थी। टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते बच्चे स्कूल में नहीं। मैंने सोचा अब क्या करेंगे, तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब ने मेरे जीवन की रेखा ही बदल दी, आज यहाँ तक पहुंचा है। इसलिए मैं तो सोचता हूँ वहाँ गरीबी, अगर गरीबी ना होती तो शायद यहाँ ना होता। इतना ही नहीं, जब धुलाई करके दोबारा लिखते थे तो शायद बढ़ जाती थी। एक दिन टीचर ने डायरी को दीवार पर फेंक दी, क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगा था, ऐसे राइटिंग लिखते हैं। मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं सोचा राइटिंग सुधारूंगा। एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, क लिख कर लिया, क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद इतना अच्छा राइटिंग बना दिया, जो मधुबन में 25-30 बोर्ड लिखने की सेवा करता। तो सवेरे आप लोगों ने भी मुरली सुनी थी, हमने भी सुनी, वहाँ पीछे बाहर बोर्ड में लगाए लिखी हुई मुरली। तो एक एक परिस्थिति में कल्याण है। उसके बाद मैंने फिर जो 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। उसके बाद उस किताब की जो 3 लोग का चित्र था, तो चित्र मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मनुष्य तो चांद तक है, क्योंकि 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक है, उसके बाद कोई गया नहीं। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी का 3 लोग का चित्र देखा,
ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, चंद्रमा से भी पार। तो मैंने उस किताब को सर को दिखाया, मैंने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। तो सर ने जब पढ़ा, कहता इसका क्वेश्चन ही आएगा। हमने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए नहीं पढ़ते, नॉलेज चाहिए हर चीज का। तो मैंने प्रिंसिपल को बताया, उसने भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, उसके ऊपर एड्रेस था, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखा? तो वहां से एक पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो। मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं, कुएं से लाकर के पानी बेचा और 10 रुपए कटा के हमों से भेजा, और उसी से मुझे किताब आई, और उससे से 2 साल ऐसे ज्ञान में चला। 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया, ITI का कोर्स करने के लिए गया। तो वहाँ 1 साल के बाद वहाँ ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला मिली। जिस दिन मैं पहली दिन गया था, पूरी मुरली चलती, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो। तो मैं सोचे कि यहाँ का मुख्य निर्देशन है आत्माभिमानी स्थिति। तो मैंने अपने जा करके अपने हाथ पर भी लिखा हुआ है, मैं आत्मा उसी समय, और इसी की प्रैक्टिस की, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बार। और जब मैं जाता था, मराठी वाली टोपी, वो गांधी टोपी, खाकी ड्रेस, आप कुर्ता फटा हुआ, लास्ट में आकर बैठता था गीता भाषा में। कभी बहनें आती थी, कहती बेचारा गरीब बच्चे भी रोज आता है, पता नहीं सती में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता था, चुप चुप रहता था। लेकिन मैंने आत्माभिमानी की प्रैक्टिस, रोज मुरली सुनना, अमृत वाला जल्दी उठना, इस तरह से प्रैक्टिस करता रहा और धीरे धीरे मनोबल बढ़ता गया। उसके बाद जब ITI पूरा हुआ, फिर बताया जैसे हॉस्पिटल में सर्विस की, वहां से फिर मधुबन में आया, मधुबन से फिर दिल्ली गया, दिल्ली में गया तो हिंदी भाषा सीखा। मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई इस बीच में, लेकिन इस मुरली के आधार से और ज्ञान के आधार से मैंने उस समस्याओं को पॉजिटिव बनाया, और वो समस्या मेरे लिए वरदान बन गई। 1-2-3 घटना में सुनाता हूँ। एक दिन मन में आया कि मुझे कुछ किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मुझे समय दिल्ली में रहता था, पांडवन में। तो मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। एक किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान की बातें सुना रहा था। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है किचन में सेवा करना, वही करो, कभी दिखना नहीं चाहिए। बहुत डांट लगाई मेरे को। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। मैं अपना स्टॉक बढ़ाऊंगा। तो रोज मैं बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था, माता बेटे, कुमार बेटे, यूथ बेटे। 6 साल तक गमले के सामने ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। उसके बाद मेरे ट्रांसफर मधुबन में होगी। तो मधुबन में मैं किचन में सेवा करते हुए, तो शाम के समय दोपहर को जब फ्री रहता था, तपस्या धाम में जाता था, वहां भी गमले के सामने बैठ करके मैं सोचता था माता बेटे, कुमार बेटे, ऐसे ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस करता था। कुछ माताएं आने लगी, भाई कुछ सुनाओ ना, थोड़ा आप बैठे। मुझे डर लगता था यहाँ भी कोई बोलना दे, मैं मना करता था, नहीं मैं ऐसे ही योग लगा रहा हूँ ऐसे। तो ज्यादा बोलते थे। फिर मैंने तपस्या धाम के पीछे जाकर के कुछ सुनाता था। तो एक दिन शांतामन दादी ने मेरे को देख लिया, कहते हैं मुझे पता है आप बहुत अच्छी क्लास कराते हैं, माताएं बड़ी खुश हो जाते हैं, ऐसा क्लास तुम दादी मीटिंग में क्यों नहीं करते? मुझे दादियों को तो आगे बढ़ाने की भावना होती है। तो मैंने कहा थैंक यू दादी। तो दादी मीटिंग हॉल में कर किया, कॉन्फ्रेंस हॉल में, डायमंड हॉल में, इतना नहीं, भारत के 5-6 हजार स्कूलों में, 900 जिलों में कार्यक्रम करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दिया। देखो अगर वो बहन मेरे को ऐसा ना बोलती तो मैं प्रैक्टिस ना करता और ना यहाँ आता। अभी आप तो गमले तो नहीं बैठे, लेकिन ये पॉजिटिव सोचने के लिए ताकत चाहिए, ज्ञान की योग। ऐसे एक दिन किसी ने मेरे को कहा कि किस सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं आता था, 5 क्लास पढ़ाई की। मैंने कुछ सीडी में डाल करके भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो 5 पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होती। मुझे लगा नेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है। सीखते सीखते इतना सारा सीखा। गूगल में, यूट्यूब में बीके भगवान पे सर्च करो, 3-4 हजार क्लासेस मिलेंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत क्या क्या मटेरियल डाला है। इतना ही नहीं, एक दिन मेरे मन में मुझे कुछ लेख लिखने, मैंने जिंदगी का पहला लेख लिखा। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी लेख को फोटो कॉपी करने के पास व्यक्ति के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे फेंक दिए। कहते तुम लेखक बनने के सेवा करने, अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने अपने दिमाग को शांत रखने में सोचा इनकी कोई गलती नहीं। तब से लिखना शुरू किया। लिखते लिखते 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूँ, 40 मैगजीन में लिखता हूँ।
कहने का मतलब लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को चुन करके मैंने सीढ़ी बनाई और जीवन में सफल बनी। आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनाने के लिए बहुत लोगों ने छाने हथौड़ी लगाई, उन सभी का धन्यवाद। लेकिन ये पॉजिटिव कौन ले सकता है? जिसके पास अमृतवेला का बल है, जिसके पास क्लास के पहले का योग का बल है, और जो मुरली का। ये तीन, मैंने और कुछ नहीं पुरुषार्थ किया, ये तीन बातों का पुरुषार्थ और दरबार लगाने का पुरुषार्थ, और इसी से आज मधुबन के महारथी तक पहुंचे। नहीं तो मधुबन में तो कितने लोग पढ़े लिखे आते हैं, वहां तो कोई थोड़ी, लेकिन फिर भी कभी कभी क्लासेस होते रहते हम लोगों के, तो ये खुद किया हुआ। इसलिए अगर हम भी, आप लोग भी कर सकते, लेकिन हम जो मूल हमारा शक्ति का स्रोत है माया, वही अटक कर रहे। इसीलिए फिर से हमें जागृत होना है। तो मैंने कोई क्लास नहीं कराया, लेकिन अपने अनुभव के आधार से आप लोगों को सुनाया, तो आप लोग भी जरूर इन बातों के ऊपर अटेंशन देंगे, क्योंकि न जाने अभी भी हमको क्षेत्र पर कब तक आने का मौका मिलेगा, कब तक अमृत पीने का चांस मिलेगा। आगे चल करके बाबा की, ये माँ बाप की अभी सिद्ध नहीं हुआ, आप घर की खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे, ऐसी ज्वालामुखी फटेगी, ऐसे वायु निकलेंगे, व्यक्ति जिंदे नहीं रह सकेंगे। इसलिए जब तक श्वास चलता है, हमें रोज आकर के बाबा के, माँ बाप के सुनने, और जो ब्राह्मणों के नियम है वो पालन करना है, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। ठीक है? ओम शांति। फ्रेश हो गए? नींद तो नहीं आती है ना? भूख लगी है? भूख भी नहीं लगी है तो आगे कंटिन्यू चलाते रहे, भगवान की बोली सुनते रहे। बहुत अच्छा। देखो, एक एक उनके खुद के जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव, और जिसकी अपनी लगन होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान भाई जी। बहुत लंबे समय से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। पिछले साल से एक क्लास ऑनलाइन हमने किया था, एक क्लास कोरोना के टाइम पर ऑनलाइन रखा था। 2012 या 13 में आए थे, उसके बाद शायद लंबा गया, इसलिए तो वो रोहित भाई बार बार बोलते थे, जब भी मिलते थे जरूर ये शब्द रिपीट करते थे। तो आज उनका ही संकल्प देखो दीदी को दिया, तो आज उनके भोग के निमित्त आज यहाँ आने का मौका मिला, तो उनको भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका है कि आप बहुत अच्छी तरह से अपने प्रैक्टिकल अनुभवों से सभी को लाभान्वित किया, क्योंकि अनुभव ही हर एक के जीवन के अंदर प्रेरणा देता है। तो ऐसे ही आपने भी अपने प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा सबको लाभान्वित किया है। और जैसे आज भी हमने सुना, कल भी सुना था, कल भी सुनेंगे, सुनेंगे। बताया ना, कॉन्टेक्ट तो मिलेगा ना, क्योंकि वहाँ के बाहर के सेंटर पर जो प्रोग्राम्स है वो तो सुबह 9 बजे के होते हैं, और इसलिए हमारी मॉर्निंग क्लास तो सुबह में चलती ही है। तो जैसे 6:30 से 7:30 मॉर्निंग क्लास, और 7:30 से 8 बजे तक आधा घंटा कल भी सवेरे भगवान भाई का क्लास रहेगा। तो सब पहुँच जाना, सवेरे कल भी मिलेगा, परसों का भी अगर टाइम एक्सेस हुआ तो परसों को भी लाभ ले लेंगे हम। सुबह में 5 तारीख तक तो यहाँ पर ही है, 3 से 7 2 दिन सूरत में जाना है, तो 5 तारीख तक है। आज 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, दोनों तारीख सुबह 7:30 से 8 बजे तक भगवान भाई जी का क्लास रहेगा। 6:30 से 7:15 मोरडी, और 7:15 से 8 बजे तक क्लास। इस प्रकार से 2 दिन लगेंगे। ठीक है? ओम शांति। तो अभी पुनः बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। सवेरे को भोग स्वीकार कराया सवेशी ज्ञान के द्वारा। अभी फिर से हम बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, और भोग के पश्चात क्षमा पूजन करेंगे।
आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते